अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जा रहा है। हम तकरीबन 12 रबीउल अव्वल के करीब करीब हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा यूरोप वगैरह में पहले एक दिन हो जाती है। और कल इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल बड़ी अकीदत और एहतराम से पाकिस्तान में मनाई जाएगी, क्योंकि अकीदत और एहतराम हर मुसलमान इस महीने को समझता है। वो इसलिए कि आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत इस महीना में हुई। तो वैसे तो कुरान पाक में बेशुमार बहुत सारी जगहों पे आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खुद खुदा ताला ने की है, और यहाँ तक कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी खूब खूब अच्छी अच्छी तरह दरूद और सलाम पढ़ा करो। लेकिन एक आयत जो मुझे बहुत ही पसंद है, वो है, वो जो आपको खिताब दिया गया है, रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस मौजू पे बात करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथ दो मेरे साथी हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। वाहदुल्ला साहब जवेद यूके से होंगे और नासर राजपूत साहब होंगे जर्मनी से। लेकिन सवाल जो मैं उनसे करूंगा सलाम दुआ के बाद, सवाल मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं उनसे सलाम दुआ कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये है कि ये मजहबी त्यौहार बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है पाकिस्तान में, पूरी इस्लामी दुनिया में। लेकिन बाज़ दफ़ा मजहबी त्योहारों में कुछ खौफ सा महसूस होता है लोगों को। चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार ले लें, चाहे वो सिखों का ले लें, चाहे वो शिया भाइयों का ले लें कि मुहर्रम के दिन हो या 40वां हो, चहलम जिसे कहते हैं, या ईद मुलादम नबी का जुलूस हो, जलसा हो। हालांकि ये तो रहमतल लिल आलमीन की याद में दिन मनाए जाते हैं। वहादुल्ला साहब, मैं आपसे पता करूंगा कि मैसेज आ रहे हैं बाज़ जगह के, महसूस होता है कि दुआ करें कि खैर व आफियत के साथ जुलूस गुजर जाए, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और पुलिस भी पहरा दे रही होती है, इसके बावजूद भी बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो फितना परवर होते हैं, शर पसंद, इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, वो किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। वादुल्ला साहब, आपने पाकिस्तान में बहुत अच्छा अरसा गुजारा है, ये दिन भी आपने देखे हैं। मुमकिन है कि जलसे जुलूसों में खुद भी शामिल होते हों। बताइएगा कि क्यों डर और खौफ इस महीने में होगा और क्यों करते हैं लोग। जी वहादुल्ला साहब। देखें जी, बात आपकी दुरुस्त है कि नबी पाक सल्लम तो एक लकब लेके आए थे, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जी। और उनके मानने वालों में ये जुल्म जुल्म का जो लफ्ज है ना, ये इंसाफ के बरक्स है। अच्छा। इंसाफ के ये माने हैं कि हर चीज अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहे, और जुल्म के माने के वो अपनी चीजें अपने मकाम पर न रहे वो चीज। तो जो आप फरमा रहे हैं कि मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उसमें खतरा होता है, ईद मिलादुन्नबी का निकले तो उसमें खतरा होता है कि मुखालिफ फिरके वाले कोई गलत कदम उठा के जानी या माली नुकसान ना कर दे। जी। तो बात मैं डरता हुआ लंबी लंबी ना हो जाए, मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों ने इतराज किया कि ये क्या हो रहा है, कौन बहाएगा ये जमीन में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। जी। अब फरिश्तों ने सर झुका दिया कि ठीक है, जो अल्लाह जानता है वो हम तो नहीं जानते। हमने जो समझ में बात आ रही है, अंदाजा जो लगा रहे हैं वो तो यही है कि ये खून बहाएगा। जी। और मैं अपनी जिंदगी में ये सोचता रहा कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने जवाब तो जरूर देना था कि तुम्हारी बात ये गलत थी। तो जवाब किसकी जिंदगी में आया होगा? तो मैंने बड़ा गौर किया, तो मैंने कहा रसूल पाक सल्लम के अलावा और किसी की जिंदगी में ये जवाब फरिश्तों को नहीं जा सकता। तो जब रसूल पाक की जिंदगी का किया, मैंने जायजा लिया, तो ताइफ का सफर था ना जो उनका, वो सबसे मुश्किल था जिंदगी में। तो जो हाल हुआ वो जानते हैं कि खून कर दिया, बेहोश हो रहे थे नबी पाक सल्लम। एक दरख्त के सहारे बैठ गए तो कहते कि मलकुल जब्बाल हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, आज आसमान पे एक कोहराम मचा हुआ है, अल्लाह ताला ने भी मुझे हुक्म दिया, जा जो मेरा रसूल कहता जाके कर दे। तो कहो। तो मैं
वादी को पीस के रख दूं, सारे के सारे खत्म हो जाए। तो नबी वसल्लम ने क्या कहा, दुआ दी उनको जी कि ये काम हो सकता तो इनको हिदायत नहीं मिल सकती, मेरे अल्लाह से कहो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। ये था कि तख्लीक कायनात का मकसद जी। और आज हम जुल्म करने वालों में शामिल हो रहे हैं, जो मजलूम है उनका साथ भी कोई नहीं देता। ठीक, मैं आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी मैं राजपूत साहब से पता करूंगा कि हम नाम लेवा तो रहमत लिल आलमीन की हैं, जुल्म और जबर हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और उसका हल क्या है, तो बताइएगा कि आपने भी पाकिस्तान में भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, अच्छे अच्छे हालात भी देखे हैं, इस वक्त खौफ और डर महसूस होता है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मेरी उम्र 70 साल हो गई है, अल्लाह के फजल से सेहत भी है, सब कुछ है। इन 70 साल में से 10 साल निकाल लें आप जो बचपन के होते हैं तो 60 साल, पिछले 60 साल से जब से कोई कह ले मेरी अल्लाह ताला ने मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर दिया या मुझे जो अक्ल और जो मुझे मामला समझाए, जो मैंने तालीम अपने वालिदैन से हासिल की, जो मुआशरे से हासिल की, उस मुआशरे से जिसे पाकिस्तान का मुआशरा कहते हैं, मैंने मासवाए लड़ाई के, जंगो जदल के, मजहबी जनूनियत के कुछ नहीं देखा जी। और जब हम इन मुल्कों में रहते हैं, यूरोप के मुल्कों में हम रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि इतनी जिंदगी आसान है, यहाँ अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए तो रास्ता चलते लोग अपने काम छोड़कर उसकी भलाई के लिए एम्बुलेंस को बुला देंगे, उसकी मदद करेंगे, करते हैं पाकिस्तान में भी, ये मैं नहीं कहता। लेकिन पाकिस्तान को डे वन से 1947 से जब से ये आजाद हुआ है, पाकिस्तान को इसलिए नहीं संभाला गया कि इसकी आजादी के पीछे चंद एक लोग ऐसे थे जो इसको बैकअप नहीं करना चाहते थे, जो इसको पसंद नहीं करते थे जी। उनका टोला आज भी जिंदा है। अब सवाल ये है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक को लेके चलें तो ये बताएं कि 1400 साल गुजर चुके हैं आज उस वसल्लम की वफात को, आपके नजूल को, आपके नजूल के बाद, यानी इस कदर हमें तकलीफ होती है कि पिछली उम्मतें जो आज उस वसल्लम से पहले थी ना, उन्होंने कोई इस किस्म के दिन मनाए और खुद आज उस वसल्लम के सहाबा ने कि जिन जिंदगी में आज उस वसल्लम का विसाल हुआ और उन्होंने आपके वफात के बाद कोई ईद मिलादुन नबी, कोई इस किस्म का नहीं, कोई वो दिन मनाने की बात नहीं हो रही, दिन ये किया जा रहा है कि ऐसे दिनों में खौफ क्यों महसूस होता है, इसके इस टॉपिक पे रहें। उसकी वजह ये है ना, ये दिन जहालत के हाथों चला गया ना। अच्छा, जो लोग जहालत पसंद हैं, जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको खुद नहीं पता कि हम क्यों जाएंगे, मैं एक डेंटिस्ट के पास क्यों जाऊंगा अगर मेरे दांतों में दर्द होगा, मैं एक सर्जन के पास क्यों जाऊंगा कि अगर मेरे जिस्म में कोई प्रॉब्लम होगा, मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाऊंगा कि उस तकलीफ को दूर किया जाए। आज उस वसल्लम की वफात के बाद से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी, फिर सहाबा के बाद उनके सहाबा, फिर ताबईन की जिंदगी के वाकयात, जब हमें कहीं नहीं मिलता है इस तरह जुलूस निकल रहा है और जा रहे हैं और जो दूसरे हैं गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही हैं, और ये टोटली इस्लाम की तालीम से हट के हैं बातें। आप सल्लल्लाहु तो इतने मेहरबान थे कि आप सल्लल्लाहु की मेहरबानी की वजह से वो काफिर जो आपकी तलवार को आप पे तान के खड़ा हो गया था, और आज उस सल्लल्लाहु का जब ये जवाब आया कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, उसके हाथ कांप के तलवार गिर गई, आप सल्लल्लाहु ने उठाया तलवार को, पूछा आप बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। उसने ये जुमला कहा कि आप रहमतुल लिल आलमीन, आप बहुत रहम दिल है, मैं आपसे इस किस्म की बात का सोच भी नहीं सकता, आप यकीनन मुझे बख्श देंगे, माफ कर दें। जबरदस्त। अच्छा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कि बख्शिश और रहम दिली हमारे मुआशरे से क्यों चले गई है। वाहदुल्ला साहब, आपने जिस तरह मैंने कहा कि वक्त गुजारा है, वहाँ रहम दिली खत्म हो गई है। गली कूचों में देखा गया है कि कोई इंतहाई खतरनाक हालात हैं, बच्चियों के ऊपर जुल्म है, अकलीतों पे जुल्म है, मस्जिद मीनारे सब शहीद किए जा रहे हैं, रहम किधर चला गया उस मुआशरे से? जी बताइएगा वाहदुल्ला साहब। ये मैंने शुरू में एक बात की थी कि जुल्म और इंसाफ, जी, जब इंसाफ खत्म होता है तो फिर जुल्म आ जाता है। जी, आज पाकिस्तान में
इंसाफ नाम की सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नजर आएगी आप। अच्छा, ये तंजन मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इनके बुराई नाम ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हाँ हूँ, जी, हाँ मैं जी, वैसे जनरल हाँ बात हाँ कर रहा जी, हूँ। सब, हाँ जी, ठीक है। आपने एक मुहावरतन बोला जी, हाँ, बताइएगा इसका हल। मुहावरतन बोला, जैसे वो कहते ना कि क्या इस कौम में अब कोई रजले रशीद नहीं रह गया, जी। कोई समझदार आदमी है कि नहीं बाकी पीछे। तो फिर मैं तंदन कहा करता हूँ कि शेख रशीद रह गया। अच्छा, ठीक, 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 ठीक। वो तो तो आप जब इंसाफ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिएगा, बोले, कंटिन्यू करें। जब इंसाफ खत्म होता है, हम्म, इंसाफ खत्म हो जाता है, जी, तो फिर जहालत और जुल्मत आती है। जी, जुल्मत में कुछ नजर नहीं आता, जुल्मत एक अंधेरे को भी कहते हैं, हम्म, जहालत को भी अंधेरा कहते हैं। जी, वो मुझे फिर दोबारा बात करनी पड़ रही है, वो हाबील और काबील का वाकया, जी, 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 कि काबील ने कहा कि तुम्हारी कुर्बानी क्यों कबूल हो रही है, जी, तुम्हारी नेकियां क्यों कबूल हो रही हैं, तुम्हें अल्लाह पसंद क्यों करता है, इसलिए मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। और हाबील ने कहा कि तू मुझे कत्ल करेगा, मैं तुझे कत्ल करने की कोशिश करूं तो जुर्म डबल हो जाएगा। जी, मैं जुर्म को बढ़ाना नहीं चाहता इंसानियत में, तू मुझे कत्ल भी कर देगा तो मैं हाथ नहीं तेरी तरफ उठाऊंगा। जी, यानी कि दो किस्म के लोग हैं, एक जालिम और एक मजलूम। जी, यहाँ अब जालिम ज्यादा है ठीक, और मजलूम खामोश है, वो हाथ ही नहीं बढ़ा रहे। जी, मेरा ख्याल इसमें मसला हल हो रहा है आपका। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ थोड़ी सी देर के लिए उनके पास, राजपूत साहब के पास। अबैदुल्ला अलीम साहब ने क्या कहा था, क्या ही खूब कहा है, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। तो निशानदही क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हमारे बड़े बड़े दानश्वरों को पता लग रहा कि हम कत्ल करने वाले भी हम हैं, आग लगाने वाले भी हम हैं, हम अपने कोई कत्ल कर रहे हैं, अपने कोई आग लगा रहे हैं। जी राजपूत साहब। मैं छोटा सा था, कोई कह लें आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जी, यंग मैन था जब मैं, तो मैं ये सोचा करता था कि ये पाकिस्तान में मामलात ऐसे क्यों हैं, हिंदुस्तान में नहीं है। जी, फिर मेरी मुलाकात इत्तेफाक से कह लें जफरुल्लाह खान साहब से हुई एक दफा कादियान के जलसे पे। जी, तो मैं चौधरी साहब के साथ बैठा हुआ था, वालिद साहब हमारे खुद भी गवर्नमेंट सर्विस थे, बहुत अच्छी पोस्ट में थे, सारे जानते थे उनको जी, तो मैंने उनसे चौधरी साहब से कहा, मैंने कहा चौधरी साहब पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएंगे कि ये किस तरह जो डेवलपमेंट्स होनी थी या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा, आजाद होगा। यहाँ तो आजादी पहले दिन से ही छीन ली गई, जब से कायदे आजम के साथी लियाकत अली खान जो वजीर आजम थे, ठीक, उनको कत्ल किया गया। उन्होंने कहा ये अफसोस है, ये तो अभी इब्तदा है बेटा, आगे आने वाले दिनों में तो इंतहा ने आना है। अच्छा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बुनियादों के अंदर, और फिर मैं एक गैर अहमदी दोस्त को मिलाने के लिए उनके ठीक, पास ठीक है। गया। अब हाँ जी, बताइएगा कि क्योंकि फिर मुख्तसर वक्त है कि इसका हल क्या है। इसका हाल यही है कि जो जुर्म करे उसको, यानी अगर समझ आ जाए कि यही मुलजिम है, इसी के ऊपर इसी ही करता रहता है, चाहे वो दीन का चोर है या दुनिया का चोर है, चाहे वो दीन का फसादी है या दुनिया का फसादी है, अगर वो आखिरी ट्रैक जा रहा है उसको पकड़ के उसको सजा दें। जी, आज उस के जमाने का दौर लाना चाहिए। इस वक्त ये जो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, ठीक, कभी ये आज उस के वाकयात जो हम पढ़ते रहे तारीख में कि नबी के के जमाने में ठीक, कितना अमन ठीक, था, कितना ठीक, प्यार ठीक, था। ठीक, वही हो गया कि आप चाहते हैं कि अगर अमन का मुआशरा लेके आना है तो सीरत पे चलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जाहिर है, इसके अलावा कोई रास्ता हाँ नहीं जी, है, इसके अलावा वाहदुल्ला कोई साहब, रास्ता नहीं है। आप बताइएगा कि अब सजा ही इसका हल है या इसकी असलाह भी कोई हो सकती है सजा के से पहले। मैं एक ना अफसानचा सुनाता हूँ। अफसानचा समझे, दो लफ्जों में अफसाना हो। अच्छा, चले दो लफ्ज में, क्योंकि वक्त हो रहा है, तो उसके बाद आखिरी मैंने उनके हाँ पास हाँ, जाना है। हाँ जी, वो ये है, वो मैंने पढ़ा था कि वर्दी वाले ने अल्लाह अकबर कहकर गोली चला दी अच्छा, वर्दी वाले ने और लुंगी वाला अल्लाह अकबर कहकर ढेर हो गया। जी, अब जालिम भी उसी का नाम ले रहा है, मजलूम भी उसी का नाम ले रहा है। जी,
जब तक तालीम को, कुरान की तालीम को आम नहीं किया जाएगा जी, उस वक्त तक ये मामला सुधर नहीं सकता। ये मामला सुधर नहीं सकता। राजपूत साहब, आपने यूरोप में है, हमने देखा है कि बहुत सारी, बल्कि सारी इन्होंने इस्लामी रवायात ले ली हैं, उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजारें और अवाम को सहूलतें भी दे रहे हैं। तो क्या कमी महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जो इस्लामी था रख रखाव सीरत, उसकी में कमी महसूस कर रहे हैं? कहाँ तब्दीली पैदा होगी? और आपने भी सजा का कहा है कि इंसाफ का कहा है, सजा से पहले इस्लाह हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको बहुत आपकी इस बात का जवाब दूंगा जो मेरी नॉलेज में है, जो मैं समझता हूँ ठीक है कि जिससे पाकिस्तान ठीक हो सकता है। ठीक, हमें एक पड़ोसी मुल्क की एक रवायत पे अमल शायद अमल करना पड़े जी, बताइए। करना चाहिए। ठीक, वो था मौजे तंग। ठीक, मौजे तंग ने जो फैसला किया अपनी कौम को सुधारने का, जो चर्सी थी, शराबी थी, या जिस तरह के भी वो जिस दुनिया में गर्क हो गए थे, उनको ठीक करने का। देखें, इंकलाब मुद्दतों में नहीं आते, सालों महीनों में नहीं आते, इंकलाबात रात में पैदा होते हैं। इंकलाब एक रात में हो जाता है। इस इंकलाब की पाकिस्तान को जरूरत है कि जो पाकिस्तान के मफहूम से लोग गलत फायदा उठाते हैं या दीन को गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए और उनको सरेआम सजा दी जानी चाहिए, जिसको देखकर वो कौम इबरत पकड़ेगी। वरना अगले 100 साल भी यही चलता रहेगा। अगले 100 साल भी यही चलता रहेगा। खुदा करे कि ये बरकतों वाला महीना हमेशा रहमतें और बरकतें बखेरता रहे। वहाँ के रहने वाले, मुआशरे के रहने वाले कोई किसी किस्म के खौफ और रंज में मुब्तला ना हो, बल्कि जिस तरह पहले होता था खुशी खुशी ये दिन मनाएं। हमारी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ये दिन बरकत हो। तो फिर उसी पे बात करेंगे कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया। हम आखिर में पढ़ेंगे सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। एक शेर अगर सुना दूं? जी, सुनाइएगा सुनाइएगा सुनाइएगा। मुझे नहीं पता किसका शेर है, लेकिन शेर खूब है। वो कहता है, तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले जी, हम तो कल ख्वाब अदम में शबे हिजरा होंगे। वाह, जबरदस्त। कौम के लिए है ठीक है कि तू अपना ठिकाना कर ले। हमने जो जिंदगी गुजारनी थी जिस तरह गुजार गए, हमने कुर्बानियां शहादतें दी हैं, तो ये अल्लाह जानता है कि किसके लिए दी हैं, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम उसी पैरों पे, उसी वे पे चल रहे हैं जिस पे आज उस सहाबा चले थे। बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, मुझे पता है कि आप शायर भी हैं, मैं आपके शेर भी सुनूंगा, और वाहदुल्ला साहब भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होंगे, उनसे भी अच्छी अच्छी मुलाकात बातें सुनेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। वालेकुम अस्सलाम।